वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ शंघाई पहुंच गई। मरीम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। पंजाब और शंघाई के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहक करने के आज़म का इजहार। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और इंडस्ट्री में ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। इकनॉमिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, हुकूमत पंजाब शंघाई हुकाम के साथ IT सेक्टर को फ़रोग़ देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अहले चीन से अनस मेरे खून में शामिल है। चीन की कंपनियों को पंजाब में सरमायाकारी पर तरजीहन सहूलियात दी जाएंगी। शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनकला शुरू। 245 पाकिस्तानी ज़ायरीन समेत 350 के करीब पाकिस्तानी लबनान पहुंच गए। खसूसी परवाज़ का इंतज़ाम ना हो सका। दमिश्क में पाकिस्तान सफारतखाना ने इनकला में सहूलत फराम की। बैरूत में पाकिस्तानी सफारतखाने के डिप्टी हेड नवाब आदिल पाकिस्तानी शहरियों के हमरा सरहद पर पहुंचे। बैरूत में पाकिस्तानी सफारतखाने के डिप्टी हेड ने पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। ज़राए का कहना है, पाकिस्तानियों के इनकला के लिए खसूसी परवाज़ का इंतज़ाम आज या कल हो जाएगा। पेशावर हाईकोर्ट से PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की 3 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर। अदालत का सलमान अकरम राजा को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, आप मुंतखब MNA हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, फॉर्म 47 वाला MNA नहीं हूँ। सलमान अकरम राजा की मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरख्वास्त पर अदालत ने 1 महीने की हिफाजती जमानत दे दी। विफाक और दीगर फ्रीकैन से मुकदमात की तफसीलात तलब। सलमान अकरम राजा को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, कानून और आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। ये मामला अब तहरीक इंसाफ का नहीं, पूरी कौम का है। हम अपनी मज़ाहमत जारी रखेंगे। जो लोग 26 नवंबर को गिरफ्तार किए गए, इनको 9 मई के मुकदमात में नामजद किया जा रहा है। मुज़ाकरात किसी के साथ भी करने को तैयार हैं। फैज़ हमीद के साथ बानी चेयरमैन को जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। फैज़ हमीद के भाई हाउसिंग सोसाइटी के पार्टनर्स में शामिल हुए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैज़ हमीद ने सोसाइटी के दूसरे मालिक को दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया। मेरे साथ भी वाक़या हुआ। हेरोइन डालने का मामला फैज़ हमीद ने मैनेज किया। जनरल बाजवा के इल्म में ये बात लाई गई। फैज़ हमीद कहते थे, हम इज्जत और मौत भी देते हैं। बानी PTI ने पहले कहा, जनरल बाजवा को 6 महीने एक्सटेंशन दी जाए, फिर चाहा इनकी मर्जी का आर्मी चीफ हो। फैज़ हमीद हमारे लिए उतने ही नुकसानदेह रहे जितने जनरल बाजवा। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। कहा, फैज़ हमीद की वजह से हम फंसे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि लगे हाथ तो बानी PTI के लिए नया मसला पैदा किया जा सके। अगर कोई शवाहिद होते तो इन पर लाजिम था कि 9 मई के फ़ौरन बाद सामने लाते। फैज़ हमीद की कुर्बत की वजह से हमें रजीम चेंज ऑपरेशन में भी कीमत अदा करना पड़ी। फैज़ हमीद के मामला से हमारी जान छूटने वाली नहीं, इनकी वजह से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान 7वीं मुश्तरका कमीशन का इजलास। वज़ीर तवानाई ओवैस अहमद लगारी ने इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के बाहमी फ़ायदे के लिए इक़्तिसादी शोबों में ताउन की नई राहें तलाश की जा सकती हैं। मुश्तरका कमीशन दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, बाहमी दिलचस्पी के अहम मसाइल को हल करने में अहमियत का हामिल है। कासा 1000 बिजली की पैदावार का अहम मनसूबा है। इससे मुल्क में बिजली की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने में मदद मिलेगी। मनसूबे की जल्द तकमील चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। स्टॉक मार्केट एक बार फिर 1,09,000 और 1,10,000 की 2 नफसियाती हद पर बहाल। 1,212 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स 1,10,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,08,896 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। बिजली कंपनियों की नाक़िस कारकर्दगी से 281 अरब रुपए का नुकसान। नेपरा ने बिजली की तरसील और तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी और जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की शदीद तलब के मौसम में भी सस्ते पावर प्लांट्स न चलाए जा सके। 2023-24 में बिजली कंपनियां नुकसानात के अहदाफ हासिल करने में एक बार फिर नाकाम। वसूलियों की शरह कम रहने से एक साल में खजाने को 380 अरब रुपए का नुकसान। एक साल में बिजली कंपनियों के खिलाफ 34 लाख से ज़ायद शिकायत दर्ज। तरसीली नकाइज के बायस सारिफीन सस्ती बिजली से महरूम रहे। सेनेट इजलास आज 15 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 से मुतल्लिक कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी एजेंडे में शामिल। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की सालाना रिपोर्ट भी सेनेट में पेश होगी। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बहस भी एजेंडे का हिस्सा।
पहाड़ों का आलमी दिन आज। इस दिन को मनाने का मकसद पहाड़ों की अहमियत को उजागर करना है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला कोहे सुलेमान तारीखी अहमियत का हामिल है। कोयटा को जहां दुनिया भर में लिटिल पेरिस के नाम से शोहरत मिली, वहीं यहां मौजूद 4 पहाड़ भी इस शहर की शोहरत में अहम किरदार अदा करते हैं। पहाड़ों के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि पहाड़ों को मौसमियाती तब्दीली का सामना है, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नौजवान किरदार अदा करें।